Hello everybody. Welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty at iExamB. Again, I'm here with you all to discuss a very important point relating to prelims examination, IBPS SO Law Officer. But usse pehle, don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay updated with all such kind of beneficial tips and videos. iExamB के वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं और सारे कोर्स के डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर एंड राइट टू अस एट hello@iexamb.com फॉर मोर डिटेल्स. IBPS SO लॉ ऑफिसर स्केल 1 एग्जामिनेशन के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दोज हु आर फिलिंग द फॉर्म हैव ऑलरेडी फिल्ड इट. प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता है. When you have to qualify for the prelims, then only you will be able to write mains examination. And prelims के marks add नहीं होंगे, लेकिन qualify करना मुश्किल क्यों है ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे प्रीलिम्स में so as to reach the mains. So for that this video is going to be very beneficial. अगर आपको पता है, आपके पास राइट एनालिसिस है, तो ही आप राइट डायरेक्शन में काम कर सकते हो. So don't forget don't miss such kind of videos, I would suggest, and watch till the end. Prelims mains interview ये 3 stages हैं. Prelims qualify अगर करते हो तो mains के लिए जाओगे. Mains में अगर score करते हो अच्छा तो appointment के chances बढ़ जाते हैं. Interview and mains both marks are going to be added for your final appointment. Keep this thing in mind. Prelims is just of qualifying nature. But this qualifying has a cutthroat competition that you have to score. Prelims examination, you are going to have 150 questions, mains 60 questions, and marks you can see the weightage. Prelims 125 marks, mains 60 marks. मतलब जो आपका law का section है that is going to be in the mains only. Prelims में आपको law का subject नहीं है. Qualifying nature and merit list लगेगी interview और mains की. नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट है दोनों भी एग्जामिनेशंस में. सो ये नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में भी नेगेटिव मार्किंग है एंड सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. दिस इज अ शीट रिलेटिंग टू प्रीलिम्स कट ऑफ 2018, 19, 20, 21. एक बार कट ऑफ्स देख लेते हैं हम लोग. इंग्लिश का सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है. उसमें से कट ऑफ की रेंज देख लो. 18 में 6 था, 19 में 4 था, 2020 में 7.5 था, 21 में 10.25 था. रीजनिंग के मार्क्स आप वेटेज देखोगे 50 है. एज वी हैव अर्लियर ऑल्सो डिस्कस्ड कि इंग्लिश का जो एक क्वेश्चन है वो हाफ अ मार्क का है. दैट्स द रीजन दैट इट इज हैविंग 25 मार्क्स इन टोटल. रीजनिंग 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, एंड द ओवरऑल कट ऑफ विल ऑल्सो बी आउट ऑफ 125 फॉर दैट रीजन. ओवरऑल कट ऑफ पर बाद में जाते हैं. पहले रीजनिंग का इंडिविजुअल कट ऑफ देख लो विच इज़ नोन एज द सेक्शनल कट ऑफ. ये जो सेक्शनल कट ऑफ है इस एग्जाम में प्रेजेंट है. ऐसा नहीं है, कुछ एग्जाम्स में होता है कि एक सब्जेक्ट में आप कितने भी मार्क्स ला लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल कट ऑफ ही देखा जाता है. बट इन दिस एग्जाम सेक्शनल कट ऑफ इज ऑल्सो सीन एंड ओवरऑल कट ऑफ इज ऑल्सो सीन. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड. रीजनिंग 12.25, 19 में 14 था, then it came down to 7.5 in 2020 paper. Maybe paper difficult होगा. Then 2021 में it came down to 10. जनरल अवेयरनेस का अगर आप देखोगे 18 में it was 8.25, 19 में it was 8.75. मतलब इसकी रेंज काफ़ी हद तक सेम ही थी. And then it came down to 5.75 in 2021. So now if we check out the overall cutoff of prelims 47.88, 52.63, 47.5, 42.38. Now this is very clear. Everybody can make out from this list. अगर आपको डिटेल्स में कुछ नोट्स बनाने इस पर नोट डाउन भी करना आप कर सकते हो. पीपीटी को वीडियो को स्टॉप करके या पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो. बट जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ 2021. जस्ट मेक अ सिंपल एडिशन ऑफ 10.25, 10, 5.75. Does it come down to 42.38? No. It comes down to around 26 marks. तो ये 26 मार्क्स आपको क्वालिफाई नहीं कराएंगे.
This is what is the overall cutoff which you have to achieve to qualify the prelims. So 42.38, you have to score either 42.38 or above that so that you can qualify the prelims. So are you understanding the difference between sectional cutoff and the overall cutoff? आपको इन दोनों के बीच का फ़र्क समझ में आ रहा है? ये फ़र्क समझ में आना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इधर भी एडिशन करोगे तो भी 47.5 नहीं आएगा. ये सारे जो कट ऑफ्स हैं ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस सब्जेक्ट के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? That is what is the point which you have to keep in mind. Sectional cutoff is a must, but it is not enough to qualify the exam. It is a must, it is a mandate. इतना तो स्कोर करना ही है, but ओवरऑल कट ऑफ भी ध्यान में रखो. सेक्शनल कट ऑफ अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट वो इनफ नहीं है क्वालिफाई करने के लिए. यू हैव टू अचीव द ओवरऑल कट ऑफ, ओनली देन यू विल क्वालिफाई द प्रीलिम्स. कीप दैट इन माइंड. आपको सेक्शनल कट ऑफ से सफिशिएंटली हाई स्कोर करना होगा एंड ओवरऑल कट ऑफ को क्रॉस करना होगा, तो ही आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हो. So this is the reason and this is the important point. Many students don't make a very good and careful analysis, and ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं हो जाते हैं, बाद में डिसअपॉइंटमेंट होता है. So when you are preparing at that time only make a careful analysis of these things. Okay, so aim high. Don't focus only the sectional cutoff of prelims, that आपने अगर सिर्फ 7 मार्क ला लिए इंग्लिश में, इतने मार्क ला लिए, 10 मार्क ला लिए, जनरल अवेयरनेस में 6 मार्क ला लिए तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा. नहीं, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन. 42 के ऊपर आपका जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि इस साल के लिए भी 42 ही होगा. कट ऑफ्स कीप ऑन वेरिंग. ऐसा नहीं है +5 -5 +10 भी हो जाता है कभी कभी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन, अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड हाउ इज़ द पेपर, द लेवल ऑफ द पेपर. ये सारी चीज़ों पर कट ऑफ डिपेंड करता है. सो ये सब एनालिसिस से आपको क्या सीखना है, दैट यू हैव टू अचीव द सेक्शनल कट ऑफ, दैट इज मैंडेट फॉर यू, बट अदर देन दैट यू हैव टू ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम इन ईच सब्जेक्ट. You have to score sufficiently higher than the sectional cutoffs. Then only you will be able to cross the overall cutoff, or else it is not possible. And for that, what tip I can give you here, over here, strategic tip: know your strengths and weaknesses first. English, general awareness, reasoning, तीन ही subjects है. कौन सा आपको नहीं है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स का मैथ्स अच्छा नहीं होता है, तो आपको कौन नहीं है. So that is a very good thing for you. English, you can anyhow do it. So English, general awareness और reasoning में से आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है. Take an analysis for that, solve some mock tests and then decide. If suppose आपका English बहुत अच्छा है but आप GA में अच्छे नहीं हो, so what you have to do? In GA you have to achieve minimum sectional cutoff. बट इंग्लिश में आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ से बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करना होगा, और आपके जो ओवरऑल कट ऑफ में जो मार्क्स आपको लगने वाले हैं एक्स्ट्रा, वो आप इंग्लिश में कवर करने की कोशिश करो. अगर आप रीजनिंग में अच्छे हो तो रीजनिंग में कवर करने की कोशिश करो. अगर आप तीनों में अच्छे हो तो तीनों में सफिशिएंटली हाई स्कोर करने की कोशिश करो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्कोर इन प्रीलिम्स ऑल्सो? दिस इज़ द रीज़न. अगर आपका जीए सपोज अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ आपका उसमें आना चाहिए. ये आपको ध्यान में रखना है. बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जो अच्छे हैं, इन दैट यू कैन कवर द रेस्ट ऑफ द मार्क्स. सो लाइक दैट यू हैव टू फेज योर प्रिपरेशन. You have to score sufficiently high in all the 3 subjects to cross the overall cutoff. And cutoff also keeps on changing every year. Don't forget that. It varies on various circumstances. So don't just stick to any particular cutoff and phase your preparation. ऐसा भी नहीं होना चाहिए, because your aim is to score the maximum and prepare the maximum. So don't forget to subscribe to our Exambees Legal Bee. आपके और भी कोई queries है, do write to us in the comment section. Also, you can write to us at hello@iexambee.com. Prepare 50% faster with iExambee. Thank you so much, everybody.